साहित्य में विमर्श की बात खासकर आधुनिक साहित्य में है। इसको हम जैसे सुशीला जी ने टिप्पणी की थी कि वो हंस का बागात का संपादक भी कह रहे हैं कि वो 86 से शुरू हो रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि जब भी हम दलित साहित्य की बात करते थे तो एक समय ये 90 का दशक था, तो उसमें जो मुख्य धारा के प्रमुख संपादक थे या लेखक थे वो या तो मानते नहीं थे कि हिंदी में दलित साहित्य है, अगर मान लेते थे तो वो ये कहते थे कि मराठी में है और मराठी में पहले है या बाद में आया है, तो मराठी तक मान लेते थे। मैं जो अपने अध्ययन में चीज़ों को पाता हूँ, हुआ ये कि ये दलित पैंथर के बाद साहित्य की तरफ ध्यान दिया गया। राजनीतिक आंदोलन या सामाजिक आंदोलन दूसरे तो बहुत तेजी से चल रहे थे और हिंदी में दलित लेखन बहुत पहले से हो रहा था। बाबा साहब के इंटरव्यू के बाद हुआ ये कि मुद्दे की बात होने लगी, अधिकार की बात होने लगी, शिक्षा की बात होने लगी, टू द पॉइंट जो है वो बात होने लगी, बजाय इधर-उधर की बातें करने के। संविधान के संदर्भ में बात होने लगी। आप देखेंगे कि 1977 में जब सुशीला जी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र गई, हिंदी के एक बड़े कथाकार कमलेश्वर जी बॉम्बे दूरदर्शन में डीजी बनकर गए और चूंकि दलित पैंथर ने एक चिंगारी वहां जला रखी थी तो उन्होंने उसको महसूस किया। तो एक काम उन्होंने ये किया कि सारिका के विशेषांक निकालने का प्रस्ताव उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को दिया और मुझे उन्होंने ये बताया कि वो जो अंक निकले थे वो जंगल की आग की तरह फैले और उसमें बहुत मुनाफा मिला व्यावसायिक पत्रकारिता को, और उसके बावजूद दबाव ये बना कि ये रोका जाए प्रकाशन। तो 2-3 अंक निकालने के बाद वो बंद कर दिया गया। मैं वो अंक लेकर आया हूँ, मेरे हाथ में है। ये सारिका के वो विशेषांक हैं जो 1977 में कमलेश्वर ने निकाले थे। एक अप्रैल का अंक है और एक मई का अंक है। एक और अंक था वो मैं ढूंढ नहीं पाया, कहीं रखा होगा। इनके हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मराठी के जो लेखक इसमें प्रकाशित हुए, गंगाधर पांतावड़े, बाबूराव पागुल और दया पवार इत्यादि, वो कहानियां लिख रहे थे। नामदेव ढसाल भी उस समय आए और वो कविताएं लिख रहे थे। कविता और कहानी लिखने के बावजूद मराठी में ये कहा गया कि ये बात प्रामाणिक नहीं है, ये दलित लेखक अपनी कल्पना से या अपने पूर्वाग्रह से या अपनी एक धारणा बनाते हैं हमारे प्रति कि हम छुआछूत बरतते हैं या हम जो है अन्याय करते हैं या हम जाति भेद का व्यवहार करते हैं, ये और वास्तव में हम नहीं करते, हम तो बहुत माने।
तो अब ये समस्या आई कि क्या किया जाए, कैसे सिद्ध किया जाए। तो आम कथाएं लिखी गई। आम कथाकारों ने दावा किया कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम अपने घर का चित्रण कर रहे हैं, अपनी बस्ती का चित्रण कर रहे हैं, जिन्हें भी अविश्वास हो जाके वेरीफाई करें, देखें। और तब दया पवार के बलूत को काफी ख्याति मिली। अमेरिका के फोर फाउंडेशन ने उनको सम्मानित किया। नामदेव ढसाल को सोवियत यूनियन ने बुलाकर उनको वहां सम्मान दिया गया। और तब हिंदी वालों के, हिंदी के जो साहित्यकार थे, कथाकार थे, संपादक थे, तब उनके काम पर थोड़ी थोड़ी जोर आएंगी शुरू। अब ये जो बात कही जाती है कि राजेंद्र यादव ने 1986 से दलित विमर्श शुरू किया, वो बिल्कुल गलत बात है। हंस के अंक देखने चाहिए। शुरू के 5 साल में वो कोई जिक्र नहीं कर रहे। और मैं तो इसलिए दावे से कह रहा हूं कि मैंने बाकायदा हंस के सारे अंकों का सर्वे किया था उस समय। और इस बात का प्रमाण अर्चना वर्मा की, अगर आप YouTube पर स्पीच सुनेंगे तो उससे मिलेगा। वो इस बात का जिक्र करती हैं कि शिवराज सिंह बेचन ने वो हंस के सारे